भाई एक नया पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है वो वायरल हो रहा है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि भाई गालियों की डिक्शनरी मुझे याद नहीं रखनी है, लेकिन ये बंदा इंडियन धार्मिक गुरुज को रोस्ट कर रहा है। लेकिन भाई रोस्टिंग में और टॉक्सिक बिहेवियर में अंतर होता है। लेकिन भाई इस बात को समझने के लिए इसको एक्स्ट्रा ट्यूशन लेनी पड़ेगी। ढोंगी बाबा है, गाय के गोश्त को क्या करूं, गाय के गोश्त की कढ़ाई खा के आ रहा हूं। वीडियो देखते हैं भाई इसका पूरा चैनल हिंदुओं को गाली देने पे और हमारे धर्म का मजाक बनाने पे चल रहा है। ये झांटू इंसान ऐसे ज्ञान चोरता है जैसे इसने धर्म की किताबें पढ़ी नहीं है, खुद लिखी हो। वो जो राम था ना, राम उसने उस सीता के साथ 6 साल की उम्र में शादी की थी, और इसी तरह वो जो कृष्णा था उसने रुक्मिणी के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। इसी तरह वो जो शिव था ना, शिव उसने उस पार्वती के साथ 8 साल की उम्र में शादी। भाई मुझे लगा था ये सिर्फ हिंदुओं के बारे में बोलता होगा, लेकिन नहीं, वो मुसलमान को भी ज्ञान दे रहा है। भाई एक लड़की थी भाई मुस्लिम, उसने भाई किसी अपने रीजन की वजह नवरात्रि मना लिया था, तो इसको उसमें भी दिक्कत हो गई। भाई अब भाई मुझे ये समझ नहीं आता इसमें दिक्कत की क्या बात। उसने भाई कौन सा धर्म परिवर्तन कर लिया था या मुस्लिम धर्म छोड़ दिया था, कोई बुराई तो है नहीं। और नवरात्रि में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, अब ये तो वही बात होगी कि पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। कितने हिंदू लोग ऐसे हैं भाई जो मस्जिद चले जाते हैं, और भी बड़े बड़े एक्टर आपने देखे होंगे, वो तो बड़ी बड़ी जो मस्जिदें होती हैं वहां चले जाते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत हो गई क्या? उसमें तो किसी ने इसने नहीं बोल दिया कि भाई वो क्यों चले गए, लेकिन वो चलेगी तो उसमें बोलने की इसको जरूरत थी। अबे तू है कौन? तू ना धार्मिक गुरु है, ना तू कोई मतलब अच्छी पोस्ट कुछ भी है, सारा कुछ भी नहीं है, मतलब कुल मिला के चूतिया है। हर चीज में ज्ञान देने को आगे बढ़ा रहता है। जैसे भाई ये ज्ञान देता था अलग तरीके का कि आपको गोरा कैसे होना है, पिंपल आ गए हैं तो उसको कैसे कम करें, लेकिन वो ज्ञान चल नहीं पाया। फिर इसने सोचा नया कुछ तरीका अपनाएंगे, क्योंकि आजकल धर्म चल रहा है तो ये भी उसी में शामिल होगा। मुसलमान इनके 2 भगवानों में से एक को नहीं गा रहे। भाई तो अपनी वीडियो में क्या बोल रहा था? हिंदुस्तान से एक लड़की का मैसेज आया है मुझे कि मुझे बताइए गोरा कैसे होना है। 3 दिन पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया कि अजान मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इस शक्ल का कुछ करो, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। कोई स्किन ग्लो करने का तरीका बताओ, मेरी शक्ल बहुत ही काली और डाल। अबे झांटू से 4 फिल्टर लगा के तुमको गोरा कर रहा है, तू उसको गोरा कर देगा? कहा कि मैं खा लूं आपको। भाई किसी का धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म की बेइज्जती करो, गालियां दो या उसकी इंसल्ट करो। अगर ये खुद भी सच्चा मुस्लिम होता ना तो इस तरीके की बातें नहीं करता। भाई ये अनुदाचार्य जी की एक वीडियो पर रिएक्ट करके बोल रहा था गोबर बाबा। आए हाय, फिर से ये गोबर किंग आ गया, चलो देखते हैं। भाई देखो उनको उनके ऊपर वीडियो ना सभी लोगों ने बनाई है, हम लोगों ने भी बनाई है, लेकिन लिमिट में रह के। इस तरीके से गंदी भाषा किसी ने यूज की होगी। फिर से ये गोबर किंग आ गया। और रही बात गाय माता की, तो भाई जो उनकी जो चीजें हैं, चाहे गोबर हो चाहे बाकी जो मटेरियल है, वो काफी ज्यादा यूज में आ जाते हैं, मेडिकल यूज में भी और वैसे भी। और ये बात साइंस भी मानती है, लेकिन ये तुझे नहीं पता होगा क्योंकि भाई तूने पढ़ाई की है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, तो वहां ये वाला ज्ञान मिलता नहीं है। साला हमें इसलिए मना करता है मांस ना खाने से ताकि इसके लिए और बच सके। तेरी बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है तू पाकिस्तान का एजेंट है वाले। और भाई जितनी तेजी से तू नफरत फैला रहा है, इतनी तेजी से तो वायरस नहीं फैलता है। लेकिन बात समझ तो भाई भाई क्यों बोल रहा है? ये तो बहन का एक उम्र का भाई। ये एक ऐसा बंदा है, जब भी आप इसकी वीडियो देखोगे ना तो आप सबसे पहले एक ही बात बोलोगे, भाई इसको यूट्यूब ने गोल्डन प्ले बटन दे रखा है। ऐसी भाषा अगर इंडिया हम लोग यूज करें ना तो हमारा चैनल ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। वहां गोल्डन प्ले बटन मिल गया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर भाई इंडिया से एक चीज हट गई ना तो कसम से इसको इतनी गालियां मिलेंगी ना यूट्यूब वीडियो में, यूट्यूब क्या ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा। अगर आप इसके चैनल पे जाके देखोगे ना तो इसके जो वीडियो व्यूज आ रहे हैं वो सिर्फ इंडिया के नाम पे आ रहे हैं, फिर भी साला ये इंडिया के लोगों को ही गाली दे रहा है। जहां का खाएगा वहीं साला छेद करेगा उसी थाली में। पाकिस्तानी फितरत जो है भाई क्या कर सकते हैं उसमें। और ये क्या बकचोदी कर रहा था, पता नहीं चलेगा ये साला गोबर किंग तुम अंधभक्तों के सामने गाय को अम्मा बना लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं उसी अम्मा को खुराक बना लेता है। अबे ऐसे ही नहीं, इसके इतने मोटे मोटे गले हो रखे, इतने मोटे मोटे गले सब्जियां खा करते नहीं होते। वाह क्या लॉजिक है। अगर कोई मोटा आदमी है तो वो गाय खाता होगा या बर्गर खाता होगा? अरे चूतिए भुक्के नंगे, जो कुछ पता भी है खाना खाने से आदमी मोटा होता है, मांस खाने से नहीं होता है। तो ये समझ नहीं आएगा ये बात, क्योंकि तू जो खाता रहता है गोबर, तो मेरी गोबर बुद्धि हो गई है तेरी, ज्ञान तो उसमें रहा नहीं, सिर्फ गोबर बचा है। तो भाई अब तो गोबर फैला रहा है पूरे यहाँ पे। और जिस शकल बना के जिस वीडियो बनाता है, बहन का इतनी गुस्सा आती है जिसकी शकल देख के, ऐसा लगता है मतलब अभी हक देगा पैंट में। वीडियो देखते हैं वीडियो। भाई थंबनेल में यूज कर लेगा मियां खलीफा की फोटो, और किसी ने हिजाब में वीडियो बना ली तो इस साले को दिक्कत हो रही है। वाहियात लड़कियों के जो हिजाब पहनकर इतनी ज्यादा वाहियात। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोग। अच्छा रहा भाई ये सिर्फ यूट्यूब पे ज्ञान दे रहा है, अगर इसको कोई पावर दे देगा ना जाके तो ये तो देश का बेड़ा गर्क कर देगा। भाई मैं हिंसा के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, लेकिन इसकी बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि चप्पल उतारूं उसके मुंह में लूं खींच के। अरे भाई ये हम लोग हैं गाय माता को पूछते हैं, जैसे तुम लोग सुअर को मांस वास नहीं खाते हो, हम लोग भी नहीं खाते भाई गाय माता का, तो साले तुझे ये बात बोलने की जरूरत क्या है कि गाय खाने से मोटे हो गए हैं, गौ माता को बारे में उल्टे से बोलता रहेगा। भाई साहब अच्छा ये पाकिस्तान में, अगर ये इंडिया में होता ना तो गाय माता ही उसको उठा उठा के मारती, सिंह घुस देती इसके पिछवाड़े में।
इसका चैनल भाई इतना बाहियात है ना, कंटेंट इतना टट्टी सड़ा हुआ है, अगर आपको देखते रहोगे ना सिर दर्द हो जाएगा आपका। मेरा तो वीडियो लिखते लिखते हो गया, एक भी ढंग का कंटेंट नहीं है इसके पास। पूरे में मतलब धर्म के बारे में भाई तो अच्छा था, वो ज्ञान देता था ना पहले, वो फैशन वाला वो ज्यादा अच्छा था। भले ही साला किसी का फायदा ना हो रहा हो, नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ये बातें जो करता है भाई, नफरत फैला फैला के जंग करवा देगा साला ये सुअर। इस हिसाब से तू ये जंगली भैंसे की तरह फैला हुआ है, तू तो पक्का बीफ खाता है। मैं बताऊं भाई, ये गाली भली देता होगा इंडिया के लोगों को या इंडिया को, लेकिन साला खुद भी सोचता होगा काश में इंडिया में रह रहा होता, क्योंकि भाई यहाँ पे जैसी फैसिलिटीज है ना, वहाँ ऐसी इसको कभी नहीं मिलेंगी। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। अगर इंडिया में मेजोरिटी में मुसलमान होते ना, तो इस टकले के सर पे टोपी। भाई तू रोस्ट कर रहा है, धर्म के नाम पे प्रोपेगेंडा चला रहा है, हेट का, सिर्फ हेट फैलाने में लगा हुआ है ये। और जिस तरीके की जोक ये करता है, जो भी इसकी जोक सुनेगा ना, वो एक ही बात बोलेगा, भाई इसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं। अब मुझे पता है भाई उसमें से खरीदे हुए बहुत सारे होंगे, लेकिन भाई मैंने देखा है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मुस्लिम लोग, जो भाई इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी हेट स्पीच के बावजूद भी आप ये सोचो लोगों की मेंटेलिटी जो है वो किस तरीके की हो गई है। भाई लोग ये नहीं बोलते हैं कि भाई तू किस तरीके की बातें कर रहा है। अगर चलो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ हमारे धर्म के बारे में बोल रहे होते तो समझ में आता, चलो ठीक है यार। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई हिंदुस्तानी जो लोग हैं, हिंदुस्तानी जो धर्म है, हिंदू धर्म, वो गलत है, खराब है, तो उसको जितना बुरा बोल सके उतना बोलें, वही लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन ये भाई जब पाकिस्तानी लोगों के अगेंस्ट बोल रहा है, उसमें भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। गजब भाई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में खाने के साथ साथ पढ़ाई की भी बहुत कमी हो रखी है। भाई ये कितना नीच, जलील और गिरा हुआ प्राणी है। मतलब अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब अगर तुझे नहीं पता था, तो बोल देता भाई कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मैं नल्ला हूँ, मुझे नहीं आता पढ़ना लिखना, मैं इसीलिए यूट्यूब पे बैठ के बकचोदी करता हूँ। लेकिन नहीं, दिखाने आ गया ताकि यार कुछ लोग इसको सपोर्ट कर दें आके। साले तू कंट्रोल। भाई इस तरीके की हरकतें कोई भी सही दिमाग का व्यक्ति कर नहीं सकता है, जैसे ये झाड़ू कर रहा है। ऐसा लग रहा है इसकी बचपन में किसी ने मान ली हो, तो वो ट्रॉमा की वजह से हरकतें करने लगता है। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप इस झांटू को क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताना।